Hello, dear student. Good afternoon. This is for class 11 subject EVS. Today our topic is ecological pyramid and type of ecological pyramid. Yesterday we were discuss about the ecological pyramid. What is ecological pyramid? And we also discuss about the type energy type of ecological pyramid, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होते थे फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल. किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता था वो आप लोगों को बता दिया था कल. So today we have the another two ecological pyramid. One is pyramid of number and another is pyramid of biomass. तो इसे डिस्कस करने से पहले आप लोगों को हम प्रीवियस वीडियो को फिर से समझा देंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रॉपिक लेवल को समझा, आप लोगों को इकोलॉजिकल पिरामिड को समझा, जिसमें आप लोगों को हमने बताया था कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स को जो फर्स्टली ख़ास का टर्म दिया था सी एल्टन ने 1927 में, ख़ुद इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है वो समझाया था आप लोगों को कि इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फीडिंग स्टेज का अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग ट्रॉपिक लेवल फूड चेन के अंदर. उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा जाता है. यानी पिरामिड शेप्स में हम इकोलॉजिकल्स के सारे फूड चेन्स के फीडिंग स्टेज को डिस्कस करते हैं. ठीक है, जिसमें हमने कल एनर्जी टाइप ऑफ ख़ासकर पिरामिड ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था. हमने एक स्पेंडल शेप में एनर्जी ट्रांसफ़र होते थे फ्रॉम बेसल टू एपेक तक. लाइक हमने ये समझाया था आप लोगों को कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक द बेसल में यानी ऑटोट्रॉप्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उससे एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र हो जाता था ख़ासकर एपेक तक, यानी जहाँ टर्शरी कंज्यूमर्स हैं. लाइक हियर द टर्शरी कंज्यूमर, यहाँ देखो इकोलॉजिकल एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता था. ख़ासकर लीनियर वे में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाते थे प्रोड्यूसर से लेकर टर्शरी कंज्यूमर तक. एनर्जी लॉस हुआ, डिक्रीज़ हुआ एनर्जी, ये हमने कल आप लोगों को ख़ासकर समझाया था. इसमें अपराइट वाला ख़ासकर पिरामिड ही दिखा जाता है हमें इकोलॉजिकल एनर्जी पिरामिड्स में. टुडे वी हैव द पिरामिड ऑफ नंबर. फिर सी एल्टन ने 1927 में नोट किया कि एनिमल्स के अंदर ख़ासकर नंबर्स ऑफ पिरामिड्स भी चलते हैं. नंबर्स ऑफ पिरामिड्स से रिलेटेड क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली द नंबर्स हियर. नंबर का मतलब क्या है. द नंबर इज़ अ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल. हर ट्रॉपिक लेवल में कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है उसे हम नंबर्स कहते हैं. तो हम उन नंबर्स के बेसिस पर पिरामिड देखेंगे यहाँ पे. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव मोस्ट एबंडेंट यानी सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है वी हैव इन अ लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल, जो सबसे पहले वाले ट्रॉपिक लेवल में यानी जिसको हम प्रोड्यूसर कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मोस्ट एबंडेंट एनिमल्स यानी ऑर्गेनिजम्स इन नंबर में पाया जाता है. एंड वी हैव अ लीस्ट एबंडेंट ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द एपेक्स, यानी एपेक्स में हमें लीस्ट पाया जाता है. सो ये नंबर्स में पाया जाता है. नंबर्स अलग अलग हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस इज़ द पिरामिड ऑफ नंबर. यहाँ पे देखें आप लोग, वी हैव लेग इकोसिस्टम, क्योंकि हमारे पास यानी एक फूड चेन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम वी वर डिस्कस अबाउट दैट कि हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा था, हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा था. फॉर एग्जांपल हियर वी आर टेकिंग द लेक इकोसिस्टम हम यहाँ पे लेते हैं. तो लेक इकोसिस्टम में आप देखो द प्रोड्यूसर्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, एंड द जूप्लैंक्टन्स एंड द स्मॉल फिश एंड द लार्ज फिश आर द टर्शरी जो एपेक्स पे पाया जाता है हमें. सो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो देखो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है. यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पीशीज़, हम यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं सिर्फ कि नंबर्स कैसे हैं. तो मोस्टली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वी वर फाउंड इन द बेसल ट्रॉपिक लेवल, यानी जो सबसे पहले वाला ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पे हमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है. ठीक है, एपेक्स में हमें कम पाया जाता है. सेम चीज़ एक ख़ासकर अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को सेम चीज़ लाइक यहाँ पे देखें हम वही वाला
ये तो लेक इकोसिस्टम का जो आप लोगों को दिखाया है कि सेम चीज़ ये तो अपराइट वाला पिरामिड बन जाता है पिरामिड ऑफ नंबर ने। पिरामिड ऑफ नंबर में एक दूसरे टाइप का पिरामिड भी बन जाता है जो इन्वर्टेड बन जाता है यानी उल्टा बन जाता है। कैसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक मिनट, हम इनको थोड़ा कम कर देते हैं। एक मिनट, थोड़ा एडिट दे दो, एडिट के बाद इसको एक मिनट। हाँ, तो अब लोगों को इस तरह बनाते हैं हम, थोड़ा इसको इधर करो। चले देखते हैं, चले अब आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखो, पार्शियली इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल एक ट्री इकोसिस्टम में ओक ट्री जो है, ओक ट्री पे बहुत सारे कैटरपिलर डिपेंड रहते हैं। उन कैटरपिलर को खाते हैं ब्लू टिड्स और ब्लू टिड्स को खाते हैं स्पैरोहॉक, ठीक है, स्पैरोहॉक खाते हैं। तो लाइक यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है इसी सेम चीज़ का, जो खासकर एक ट्री के इकोसिस्टम का। तो ट्री एक प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर पे बहुत सारे हर्बीवोर्स डिपेंड रहते हैं, हर्बीवोर्स पे बहुत सारे पैरासाइट डिपेंड रहते हैं, उन पैरासाइट पे हाइपर पैरासाइट्स बहुत सारे खासकर डिपेंड रहते हैं। तो एक ट्री जिनके ऊपर हज़ारों टाइप के एनिमल्स डिपेंड रहते हैं, तो द एनर्जी जो है वो यहाँ पे देखो आप लोगों को, एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल पे कम एनर्जी और बहुत सारे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होता है, ऊपर एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ देखें आप लोग इकोलॉजिकल, ये हम नंबर्स में पढ़ रहे हैं आपको, यानी नंबर्स में आप लोगों को एक नंबर्स देखा जो खासकर हमने ऊपर देखा है, एक इन्वर्टेड नंबर्स देखा, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइप है बायोमास। व्हाट इज़ बायोमास? बायोमास क्या है? सबसे पहले पिरामिड ऑफ बायोमास है हमारे पास। तो बायोमास क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले मास क्या है वो देखेंगे। बायोमास, तो मास इज़ अ वेट, कोई भी वेट किसी भी चीज़ का। सो बायोमास का क्या मतलब है, यानी बायोमास इज़ द टोटल वेट ऑफ लिविंग मैटर। जो लिविंग मैटर का जो टोटल वेट है, कोई भी लिविंग मैटर का टोटल वेट एक पर यूनिट एरिया, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पर यूनिट एरिया में जो रहते हैं उसे हम बायोमास कहा जाता है, याद रखना। सो वी हैव, सबसे पहले हमारे पास है पिरामिड ऑफ बायोमास में हमारे पास दिस टाइप ऑफ बायोमास है, यानी खासकर जो वेट के हिसाब से देखा जाए तो फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स का सबसे ज़्यादा वेट अगर थाउजेंड्स का होगा, तो हर्बीवर्स का इसी प्रोड्यूसर्स का 10 kg वेट्स वो लोग खा लेते, तो हंड्रेड्स ये लोग कंज्यूम कर देते थे। बाकी 90 और 80% जो है यहाँ पे सराउंडिंग्स में हीटअप के तौर पर या दूसरे तौर पर ये पाया जाता है, यानी निकला जाता है। इसके बाद देखो आप हर्बीवर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स में 10 kg जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में टॉप कार्निवर्स तक जो प्रोड्यूसर का 1 kg पहुंच जाता है, यानी इस थाउजेंड्स में से 1 kg टॉप कार्निवर्स को पाया जाता है। बायोमास में इन्वर्टेड चीज़ें भी हैं यहाँ पे। ये तो हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम का होगा। सेम चीज़ अगर बायोमास में हम मरीन इकोसिस्टम में देखा तो वहाँ पे जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि द लार्ज सिंगल फिश आर डिपेंड अपॉन जू प्लैंक्टन एंड द जू प्लैंक्टन डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स मरीन इकोसिस्टम में, ठीक है। तो बड़ा एक फिश जो डिपेंड रहता है जू प्लैंक्टन पे, वो सारे जू प्लैंक्टन जो डिपेंड रहता है, कम ही जो फाइटोप्लैंक्टन हैं उस पर डिपेंड रहते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द मरीन इकोसिस्टम, दिस इज़ अबाउट द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। समरी अगर देखा जाए तो वी वर डिस्कस अबाउट 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीड। वन इज द एनर्जी इकोलॉजिकल पैरामीड, अनदर इज द बायोमास इकोलॉजिकल पैरामीड एंड द नंबर ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीड वी वर डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल पैरामीड। कल हम दूसरी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।